अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक नए एपिसोड के साथ आपके पास हैं। हमने जो प्रोग्राम शुरू किया एनालिस्ट बाइट विद बैरिस्टर एहसान, उसमें हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं जो इस वक्त आवाम में ज़रूरत के मुताबिक और उनकी दिलचस्पी के मुताबिक बहुत ज़रूरी होती है। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का ऐलान हो चुका। इलेक्शन कमीशन ने हदबंदियाँ कर दी। अब इसकी डिटेल में हम जाएंगे और उस पर बात करेंगे बैरिस्टर एहसान साहब। सबसे पहले तो हम आपके मशकूर हैं कि आपने इस टॉपिक पे हमारे साथ बैठने का फ़ैसला किया। इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं इस वक्त जो इस इन्वायरमेंट में हम मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पाकिस्तान का एक तकरीबन अप्रैल 2022 से एक सिलसिला चल रहा है जिसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड हैं। अगर उन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो अब जो एक इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है और उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 30 नवंबर 2023 को एक ऑर्डर किया है और वो एक कॉन्करेंसी ऑर्डर आया है कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है और उसके बाद वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा हुई हैं और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी की डेट की है उसी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी माना है और उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह आई हैं। एक इसके अंदर वाज़ेह ये आई है कि क्या इलेक्शन जो है जो 224 हमारा आर्टिकल है उसके अंदर 90 दिन के अंदर हो रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और उसका जवाब ये है कि जब पिछली गवर्नमेंट ने जाते हुए 7 अगस्त 2023 को जो डिजिटल सेंसस थी उसको नोटिफाई किया तो फिर ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 51 उसके अंदर डिलिमिटेशंस प्रोसेस का नए सिरे से होना ज़रूरी है और उसके लिए एक नोटिफिकेशन जितनी देर ना किया जाए उतनी देर तक आपका 224 का प्रोसेस जो 90 दिन का है वो स्टार्ट नहीं होता। और 90 दिन अगर असेंबली को डिज़ोल्व किया जाए तो 90 दिन है और अगर असेंबलीज़ अपनी मुद्दत आइनी तौर पर पूरा करती हैं 5 साल तो उसके लिए 60 दिन है। अब जो 51(5) का प्रोसेस जो है उसके अंदर इलेक्शन एक्ट हमारा सेक्शन 20 है और 21 उसके अंदर शामिल है और उसके लिए 120 दिन का एक टाइम दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी वजह से डेट नहीं दे रहा था कि पहले वो प्रोसेस जो था सेक्शन 21 का और 51(5) कॉन्स्टिट्यूशन का वो मुकम्मल हो। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और उस इंटरवीन के अंदर एक ऑर्डर आया जिसके अंदर 8 फरवरी 2023 की 24 की एक डेट है। अब इसके अंदर किसी को कोई शक के अंदर नहीं रहना चाहिए कि 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, चूँकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी कंकरेंस है, फेडरल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है इस प्रोसेस के अंदर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है और सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर कट इसके ऊपर एक ऑर्डर है। अब दूसरा इसका एस्पेक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसके 2 फेजेस हैं। एक इसका फ़ेज़ वो है कि जो 51(5) आर्टिकल है उसके नीचे डिलिमिटेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 नवंबर 2023 को फॉर द जनरल पब्लिक जो वो डाल दी हैं और उसके अंदर जो सारे प्रोविंसेस की सीट्स हैं उनका भी उन्होंने उसके अंदर लिख दिया गया है और उस सीट्स जो हैं वो बलूचिस्तान, पंजाब, KPK और आपका सिंध है और इसी तरह जो सीट्स जो हैं वो प्रोविंसेस असम्बलीज़ की जो हैं वो एलोकेट कर दी गई हैं और इस वक्त जो सीट्स बनी हैं वो 236 जो हैं वो सीट्स जो 266 सीट्स जो हैं वो नेशनल असम्बली की बनी हैं और इसी तरह प्रोविंसेस असम्बली की जो सीट्स हैं वो तकरीबन 593 उसकी सीट्स बनी हैं। अब इन कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो इसमें अब आएंगे हमारे रिज़र्व सीट्स भी आएंगी और उसके बाद विमेन सीट्स भी इसके अंदर शामिल होंगी। तो अभी चूँकि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो आपका 51(5) का मुकम्मल हुआ है और इसको मेरा ख़्याल ये है कि अगले 3, 4, 5 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको नोटिफाई कर देगा प्रॉपर और उसके बाद जो हमारा इलेक्शन एक्ट है जिसका सेक्शन 57 और 58 है उसका फिर एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा और वो प्रोसेस तकरीबन 56-57 दिन पे मुहीत होगा और उसके बाद आपकी 8 फरवरी जो है वो डेट आएगी और ये सारा प्रोसेस बहसन तरीके से जो है 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शंस हैं वो सारे मुकम्मल होंगे। बैरिस्टर साहब, लोगों के ज़हनों में जो इस वक्त सोच है वो 2 तरह की है। पहली चीज़ ये है कि जब नई हल्का बंदियाँ हुई
नशिस्तों की तादाद सामने आई, क्या मजमूई तौर पर नेशनल असम्बली की या सूबाई असम्बली की सीटें कम हुई, ज़्यादा हुई या एज़ इट इज़ रहीं? एक दूसरा एंगल जो लोगों के जहन में है कि तमाम तर चीज़ें जो रेलिवेंट जितने भी मकतब थे वो सारे इससे मुत्तफ़िक हो गए इलेक्शन की डेट पे, उसके तरीक़ाकार पे। तो एक अफवाहें जो हैं या फिर लोगों में एक बददिली के हवाले से कुछ इतलात आ जाते, ये कौन से अनासर हैं फिर? देखिए, एक तो ये है कि जो आर्टिकल 51 है उसके अंदर जो सीट्स हैं उनका ज़िक्र है, जिसके अंदर मैंने कहा कि इस वक्त जो बलूचिस्तान है उसकी 16 सीट्स हैं, उसके बाद पंजाब की 141 सीट हैं, KPK की जो है वो 45 सीट्स हैं, और उसके बाद आपका सिंध आ जाता है जिसकी 61 सीट है, और हमारा जो इस्लामाबाद कैपिटल है उसकी 3 सीट्स हैं। ये है वो आपकी जो जनरल सीट्स हैं, इसमें अब आगे प्लस करेंगे आप जो विमेन है, और उसके बाद आपकी रिज़र्व सीट्स भी 10 जो हैं वो आपकी नेशनल असम्बली के लिए हैं। तो अभी जो 51-5 का प्रोसेस हुआ है उसके अंदर सीट्स हर सूबे की वही हैं जो पहले वाली थी, उसके अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन उन सीट्स की जो मॉडिफिकेशन है वो उस प्रोविंस के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर वो हुई है कि किसी जगह सीट्स बढ़ गई हैं, किसी जगह कम हो गई हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीट्स का जिक्र है जो पिछले इलेक्शंस भी हुए थे उसके मुताबिक जो है वो सीट्स प्रोविंस की भी वही हैं, और उसके बाद आपकी जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं वो भी वही हैं, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। दूसरा इस चीज़ के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर अनप्रेसिडेंटेड हुआ ये है कि जब आपने असम्बलीज़ को डिज़ोल्व किया तो फौरी तौर के ऊपर जो था वो एक डीलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ, इससे कन्फ्यूजन आई। अब वो चीज़ें जो हैं 51-5 का प्रोसेस जो मुकम्मल हो के 30 नवंबर को फॉर द जनरल पब्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको नोटिफाई किया, और अगले 4-5 दिन के अंदर जो है इसको प्रॉपर नोटिफाई कर देंगे, और वो सारी चीज़ें तकरीबन 1300 से ज़्यादा पटिशन्स आई थी जो डीलिमिटेशन से रिलेटेड थी। अब जब वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो फिर आपका वो स्टार्ट हो जाएगा 90 दिन वाला प्रोसेस जो हमारा आर्टिकल 224 के अंदर जिक्र है, और वो जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाया है, और उसी के मुताबिक जो था वो आपकी डेट बनती जनवरी का लास्ट वीक, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे एक संडे हमें चाहिए, और फिर या उन्होंने 6 का कहा और या 11 का कहा, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 8 का कहा। तो अब लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई ऐसी चीज़ की एम्बिगिटी भी नहीं है, और अगर ये सिर्फ चाजी चीज़ें इससे चल रही हैं तो ये रूमर्स है। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर हो सकती है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाता है और वो कोई अपने कंसर्न्स या कोई ऐसी चीज़ कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही अल्टीमेट अथॉरिटी है कि वो जो 90 दिन का पीरियड है उसके अंदर कितना और एक्सटेंड कर सकती है। यानी कि अगर 8 फरवरी के हिसाब से लगाया जो तकरीबन 60 दिन है, तो 30 दिन का एक मार्जिन है जो आपके मार्च के अंदर जाके मुकम्मल हो सकता है 8 मार्च तक। लेकिन ये सारी चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी एप्लीकेशन जाती है तो फ़ैसला क्या करते हैं। उससे पहले ये है कि इस वक्त कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके मुल्क के अंदर 8 फरवरी से 1 घंटा भी इलेक्शन को आगे लेके जाए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे हम, वक्फ़े के फ़ौरन बाद आएंगे और इसी टॉपिक पे थोड़ी सी गुफ्तगू और करेंगे।